Hello guys, welcome to HSR Skills Lab, a unit of HSR High-Tech Solutions. Today we are going to solve day 12 challenge, that is linked list cycle. So before starting the solution, we would like to request you to subscribe our channel if you are new to this channel or if you have not subscribed it. And if you like our video, then please like this video and share with your friends as well. So let's quickly look at this question, and before that I would also like to let you know that this question has been asked in Google, Apple, Facebook as well as Adobe placement exams. So this is an important question related to linked list. So let's look into the question first, and then we will move towards the solution or the approach, and then we will end the session. So let's quickly look at the problem statement, that is given head, comma, the head of a linked list, comma, determine if the linked list has a cycle in it. ये बता रहा है आपको कि आपको एक हेड प्रोवाइड किया जाएगा और वो हेड लिंक्ड लिस्ट का होगा, और उसके बेसिस पे आपको ये डिटरमाइन करना है कि जो लिंक्ड लिस्ट है उसमें साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अब साइकिल क्या होता है लिंक लिस्ट में, पहले उसको समझते हैं। तो देयर इज अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट इफ देयर इज सम नोड इन द लिस्ट दैट कैन बी रीच्ड अगेन बाय कंटिन्यूअसली फॉलोइंग द नेक्स्ट पॉइंटर। ये बता रहा है कि आप अगर उस नोड तक वापस पहुंच सकते हो, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली नेक्स्ट पॉइंटर को फॉलो करके, ठीक है ना, तो आप उसको बोल सकते हो कि वो लिंक लिस्ट में साइकिल है। Internally, POS is used to denote the index of the node that tells next pointer is connected to. बता रहा आपको कि POS जो है वो यूज किया जाता है टू नेक्स्ट नोड को डिनोट करने के लिए, इंडेक्स का नोड को डिनोट करने के लिए, और टेल जो है वो नेक्स्ट पॉइंटर को बताता है। अब POS जो है वो पैरामीटर की तरफ पास नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब बता रहा आपको कि आपको ट्रू रिटर्न करना अगर साइकिल लिंक लिस्ट साइकिल है लिंक लिस्ट में, तो अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करना। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया गया कि 320-4 में पीओएस 1 है, मीन्स ये 2 नंबर सेगमेंट है, क्या वहां तक वापस फॉलो करके आया जा सकता है? तो देयर इज अ साइकिल इन लिंक लिस्ट वेयर द टेल कनेक्ट्स टू द फर्स्ट नोड, ठीक है ना। फर्स्ट नोड क्या है, जीरो इंडेक्स वाला है, तो उस जगह पे आप वापस से आ सकते हो, इसको बोलते हैं लिंक लिस्ट, मतलब साइकिल इन लिंक लिस्ट। उसी तरह से 2-1 में आ सकते हैं, 1 यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि पोजीशन जो है यहाँ पे -1 दिया है, तो वहां से आप नहीं आ सकते। ऑल राइट, so let's look into the problem statement in deep and then gradually we will move further for the solution कि like कैसे हम solution कर सकते हैं। Okay, so let me discuss about the problem and the approach first. So we need to determine the cycle. All right. तो यहाँ पे ना हम एक ग्रिडी अप्रोच लेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा, और उसमें हम लोग जो अप्रोच यूज करने वाले वो है प्लॉयड्स, टॉर्टोइज एंड हेयर एल्गोरिदम। मतलब जो आपने कछुए और खरगोश वाली जो कहानी सुनी है ना, उसी को हम लोग उसी पैटर्न में यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये है क्या एल्गोरिदम, पहले आपको समझाएंगे एंड देन फिर आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस अप्रोच को यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फ्लूइड्स, टॉर्टोइज एंड हेयर एल्गोरिदम। अब ये है क्या, देखो इसमें दो चीज होता है। पहला चीज जो है वो है आपका टॉर्टोइज, और जैसा आपको पता है कि कछुआ जो होता है वो काफी स्लो होता है, राइट, इसको स्लो पॉइंटर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये क्या होता है कि ये एक स्टेप एट अ टाइम चलता है, मूव वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो पहलू है इस सेगमेंट का, इस एल्गोरिदम का, वो है हेयर, जिसको आप बोलते हो फास्ट पॉइंटर। और फास्ट पॉइंटर इसको क्यों बोलते हैं, इसको फास्ट पॉइंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 स्टेप एट ए टाइम चलता है। अब करेंगे क्या, इसमें लॉजिक क्या है इस अप्रोच के पीछे वो बताता हूं। तो पहला लॉजिक ये है कि अगर इफ देयर इज नो साइकिल,
हो सकता है ना ऐसा कि कोई साइकिल प्रेजेंट ना हो, तो हम क्या करेंगे, द फास्ट पॉइंटर will eventually reach the end of the linked list। क्योंकि आपको पता चल गया किसी पोजीशन पे, सपोज कि इसमें नहीं है अवेलेबल साइकिल, तो आप क्यों धीरे धीरे चलोगे, राइट। तो वहां पे आप किसका सहारा लोगे, हेयर का, जो फास्ट पॉइंटर की मदद से आप आगे चल जाओगे लास्ट तक। और अगर साइकिल है, इफ देयर इज साइकिल, द फास्ट पॉइंटर will eventually meet the slow pointer in mid within the cycle। ठीक है ना। ये दो केस होगा कि अगर मान लो कि साइकिल प्रेजेंट है तो दोनों कहीं ना कहीं जाकर के एक बार तो ये मीट करेगा। ठीक है। अब करेंगे कैसे वो आपको बताते हैं, एल्गोरिथम का स्टेप क्या होने वाला। तो एल्गोरिथम का स्टेप जो होने वाला है कुछ इस तरीके से होने वाला है। पहला स्टेप ये करेंगे कि हम दो पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है। दो पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज टू पॉइंटर्स। ठीक है। एक स्लो और दूसरा फास्ट। और ये कहां पे इनिशियलाइज करेंगे, तो टू द हेड ऑफ द लिस्ट। ठीक है। दूसरा स्टेप जो लेंगे हम, पॉइंटर तो इनिशियलाइज कर दिया, अब क्या करेंगे, स्लो पॉइंटर को एक स्टेप एट अ टाइम मूव कराना स्टार्ट करेंगे। मूव स्लो पॉइंटर वन स्टेप एट अ टाइम। थर्ड क्या होगा, मूव फास्ट पॉइंटर टू स्टेप एट अ टाइम। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा वो, कि अगर साइकिल है, इफ देयर इज साइकिल, मतलब अगर कोई तरीका है कि आप वापस से उस जगह पे आ सकते हो जहां पे आपको पोजीशन बताया जाएगा, तो तब उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो पॉइंटर है दोनों कहीं ना कहीं एक जगह मीट करेगा। तो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स विल मीट एट सम पॉइंट विद इन द साइकिल। और कैसे करेगा इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है ना, कि कैसे हम ऐसा बोल रहे कि लाइक एक ना एक बार तो मिलेगा। इफ देयर इज नॉट साइकिल, नॉट साइकिल, in that case fast pointer reaches to the end of the list। अगर साइकिल नहीं है तो क्या होगा कि फास्ट पॉइंटर जो वो लिस्ट के एंड तक पहुंच जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूं, इसमें देखो, अगर आपने एक को स्लो दौड़ाया, जैसे मान लो इसमें 3 से 2 पे गया, 2 से 0 पे गया, 0 से -4 पे गया। ठीक है। फास्ट पॉइंटर वहीं पे क्या करेगा, 3 से डायरेक्टली जंप करके 0 पे जाएगा, 0 से फिर जंप करके वापस 2 पे आएगा, राइट। 2 से फिर जंप करके -4 पे जाएगा, फिर जंप करके 0 पे आएगा, और इस तरीके से लूप में घूमता रहेगा। बट अगर यहाँ पे साइकिल नहीं होता तो क्या होता, -4 अगर सपोज करो एंड पॉइंट होता, तो -4 पे पहुंच जाता फास्ट पॉइंटर फटाक से, क्योंकि आपका स्लो पॉइंटर जो ग्रेजुअली एक स्टेप एक बार में चल रहा, तो फास्ट पॉइंटर तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पहले पहुंच जाएगा। और अगर साइकिल मिल गया तो क्या होगा, एक लूप में दोनों घूमने लग जाएगा, स्लो वाला भी और फास्ट वाला भी, और कहीं ना कहीं जाकर के दोनों तो एक जगह पे जरूर मिलेगा। ठीक है ना। और कितने स्टेप के बाद मिलेगा वो थोड़ा बताना मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा। तो अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो बताते हैं आपको। तो पहले आपको यहाँ पे लिस्ट नोड को आप एक्टिवेट कर लो, तो, मतलब कमांड कमेंट से हटा लो। ठीक है ना। और ये आपको हेल्प करेगा पॉइंटर्स को इधर उधर मूव करने में। ठीक है ना। तो लेट्स सी, हमें सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में जो पहला स्टेप हमने बोला
वो क्या था कि हमें दो पॉइंटर्स डिक्लेयर करने। तो डिक्लेयर करने के पहले सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी रहा तो फिर क्या ही फायदा है लाइक आगे बढ़ करके। तो हम चेक कर लेंगे कि क्या हेड एम्प्टी तो नहीं है, या हेड डॉट नेक्स्ट आगे कुछ है तो नहीं, एक ही रहेगा तो क्या रहेगा। तो उस केस में भी हमें फॉल्स रिटर्न करना। अगर आगे कुछ नहीं मिला तो वहीं पे रोक देना, जैसे लास्ट में पहुंच गया तो वहां पे रोक करके फॉल्स रिटर्न करना। अब दो पॉइंटर्स हमें इनिशियलाइज करना, स्लो इसको हेड से इनिशियलाइज कर दो, और फास्ट वाले को क्या बोला, एक छोड़ के ये जंप करेगा, दो दो जंप करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा हेड डॉट नेक्स्ट, क्योंकि ये हेड को छोड़ेगा उसके अगले पॉइंटर से स्टार्ट करेगा। फिर वैसे ही एक एक छोड़ करके ये दो स्टेप एक बार में लेकर के चलता जाएगा। अब जैसा कि आपको बताया कि जब तक दोनों मीट नहीं कर जाता, वाइल सॉरी स्लो नॉट इक्वल्स टू, याद रखना नॉट इक्वल्स टू फास्ट, मतलब जब तक ये दोनों नहीं मिला तब तक चलाते रहना। क्या कैसे चेक करेंगे, तो इफ नॉट फास्ट और नॉट फास्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना, तो रिटर्न कर देना फॉल्स। और फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब जब आगे कुछ नहीं मिलेगा तो, राइट। फास्ट डॉट नेक्स्ट ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब ये आपका चीजें लाइक आगे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्लो क्या करेंगे, जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, स्लो को आगे बढ़ाते जाएंगे, स्लो में क्या हो जाएगा, स्लो डॉट नेक्स्ट, राइट। और फास्ट में क्या हो जाएगा, फास्ट में हो जाएगा फास्ट डॉट नेक्स्ट, क्योंकि आपको एक बार में दो स्टेप दौड़ाना है इसको, राइट। तो इसलिए नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं। और लास्ट में अगर सब कुछ सही रहा, अगर मिल जाता है तो ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखे कि जब तक स्लो और फास्ट इक्वल नहीं है, ये चीज याद रखना। अगर स्लो और फास्ट इक्वल हो गया मतलब क्या हो गया कि वो एक जगह पे मिल गया कहीं पे, राइट। और मिल गया तो क्या हो गया, वो कंडीशन, वो तो साइकिल वाला कंडीशन हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। अगर नहीं मिला तो ये इसके अंदर जाएगा और चेक करेंगे कि नॉट अ फास्ट, मतलब अगर फास्ट एम्प्टी रहेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, सॉरी फास्ट एम्प्टी रहेगा तो ही फॉल्स रिटर्न करेगा। तो नॉट अ फास्ट मतलब एम्प्टी रहेगा तो उस कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और नॉट अ फास्ट डॉट नेक्स्ट कब फॉल्स रिटर्न करेगा, जब वो एम्प्टी होगा। तो दोनों ट्रू हो, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया, मतलब फास्ट या तो एग्जिस्ट नहीं करता या फिर फास्ट के आगे वाला पॉइंटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप उस कंडीशन में क्या रिटर्न करोगे, फॉल्स, क्योंकि वो एंड में पहुंच गया ना, इसलिए। और अगर वैसा नहीं होता तो आप एक एक करके पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाओगे। ये हमने करा। इसका अगर आपको देखोगे तो सबसे पहले क्या चेक करा, हमने चेक करा कि क्या लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तब तो भाई साहब आगे आपको बढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, उसके पास एक ही नोड है, तो साइकिल होने का तो कभी चांस ही नहीं बनता। तो उस केस में आप हमेशा फॉल्स रिटर्न करोगे। तो यही हमने चेक करा। इफ नॉट हेड मीन्स नॉट हेड ट्रू कब होगा, जब हेड आपका एम्प्टी होगा तभी तो ये फॉल्स होगा, और नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू होगा। तो अगर हेड एम्प्टी रहेगा तो ये ट्रू होगा, या फिर हेड के बाद कोई और आइटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, नेक्स्ट पॉइंटर मतलब नहीं है आगे कोई आइटम्स, तो वो उस कंडीशन में फॉल्स होगा। तो दोनों केस में या तो हेड मतलब लिंक लिस्ट में एक आइटम है, या लिंक लिस्ट एम्प्टी है, उस केस में आपको हमेशा फॉल्स रिटर्न करना है। फिर आगे बढ़े और जैसा हमने प्लान किया था, तो दो पॉइंटर्स हमने इनिशिएट करा। एक हमने इनिशिएट करा स्लो, और दूसरा इनिशिएट करा हमने फास्ट, ठीक है। और स्लो और फास्ट इनिशिएट करने के बाद हम आगे बढ़े, और जैसे जैसे आगे बढ़े तो फाइल स्लो नॉट इक्वल टू फास्ट, मतलब जब जब स्लो फास्ट के बराबर नहीं था, ठीक है ना, तो उस केस में हमने चेक करा कि लाइक फास्ट वाला एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है या फिर फास्ट के आगे वाला पॉइंट एम्प्टी है, मीन्स आगे आप नहीं जा सकते, आप डेड एंड पे पहुंच चुके हो, तो आप उस केस में फॉल्स रिटर्न कर दो। अगर वैसा कुछ केस नहीं है तो आप स्लो वाले को एक पॉइंटर आगे बढ़ाओगे और फास्ट वाले को दो पॉइंटर, और इस तरीके से हम ये सॉल्यूशन को अप्रोच लेंगे। और ये तब तक कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे जब तक आप या तो लिंक लिस्ट आपका समाप्त नहीं हो जाता, या फिर आपका फास्ट जो है या फिर फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नन नहीं हो जाता, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो ये है आपका ओवरऑल फार्मूला, ठीक है, इस मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लेट मी चेक कि क्या हमने जो सॉल्यूशन निकाला वो सही है या गलत है, एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस यस, पास करके आप सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी। सो ये भी सक्सेसफुली सारे टेस्ट केस पास कर गया। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन फॉर योर लिंक्ड लिस्ट साइकिल।
सो यहाँ तक में आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भी आप लाइक एक कुछ कमेंट में आप हर्ट इमोजी या फिर कुछ भी कमेंट कर सकते हो, सो दैट कि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज आप लाइक करें, और अगर आप नए हो या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अब नेक्स्ट डे का चैलेंज डिस्कस करते हैं कि अगले दिन का आपका चैलेंज क्या होने वाला है। तो अगले दिन का जो चैलेंज होने वाला है ना, वो आपका गूगल, फेसबुक, एडोब और अमेजन जैसे कंपनी के प्लेसमेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज आप इसको अटेम्प्ट लेना। अगर आप सॉल्व कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाए तो कल इसी टाइम पे हम लोग मिलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम है फर्स्ट बैड वर्जन। अब ये फर्स्ट बैड वर्जन क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको समझते हैं, देन फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड करेंटली लीडिंग अ टीम टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। ऑल राइट, आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हो और आप एक टीम को लीड कर रहे हो जहां पे आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द लेटेस्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट फेल्स द क्वालिटी चेक। ओके, आपका लेटेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी चेक फेल कर गया। सिंस ईच वर्जन इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्जन, ऑल द वर्जन आफ्टर बैड वर्जन आर ऑल्सो बैड। ऑल राइट। सो कहना यह है कि आपका जो नया वर्जन अभी बना है ना, जो फेल किया क्वालिटी चेक, वो पुराने वाले वर्जन के बेसिस पे बना है। और अगर ऐसा होता कि आपका कोई भी वर्जन फेल करता है, इसका मतलब ये है कि आपका पुराना वाला वर्जन भी जो है ना, वो सारे फेल थे। ठीक है। ऑल द वर्जन आफ्टर ए बैड वर्जन आर ऑल्सो बैड। मतलब जहां पे आपका बैड वर्जन निकल गया ना, उसके बाद वाले जो भी वर्जन होंगे वो बैड होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया, यू हैव एन वर्जन, ठीक है, एंड यू वांट टू फाइंड आउट द फर्स्ट बैड वन, मतलब कि सबसे पहला कौन सा खराब था, विच कॉजेज ऑल द फॉलोइंग वंस टू बी बैड। मतलब ये कह रहा ना कि आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हो, ठीक है, आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो और आपका लेटेस्ट वाला जो वर्जन है वो खराब, डिफेक्टिव निकला, मतलब खराब निकला। तो आपको ये पता करना है ना कि कौन सा ऐसा वर्जन है जिसके कारण आपका आगे वाला सारे वर्जन खराब निकल रहे हैं। ठीक है। तो इसका कहना है कि जो आपका जो वर्जन है, जो भी वर्जन नया बन रहा है, वो पुराने वाले वर्जन के बेसिस पे बन रहा है। तो अगर आपका अभी का वर्जन खराब निकलता है तो इसके बाद जो भी वर्जन के डेवलपमेंट होंगे वो सारे खराब होंगे। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है ना हर प्रॉब्लम में कि लाइक कौन सा ऐसा वर्जन है जहां पे पहली बार वो प्रॉब्लम आया था, ठीक है ना, तो आपको एक एपीआई मिलेगा बूल ऑफ इज बैड वर्जन, जो कि रिटर्न करेगा सारे वर्जन को कि बैड है या सही है। ठीक है ना। तो आपको ये चीज लिखना है। ठीक है। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, n इज इक्वल टू 5, बैड इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आउटपुट आपका आएगा 4, क्योंकि इज बैड वर्जन ऑफ 3 दोगे तो फॉल्स, इज बैड वर्जन ऑफ 5 ट्रू। इस तरीके से आपको एपीआई जो है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। और उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा वर्जन जो है वो फर्स्ट बैड वर्जन था। तो ये है आपका नेक्स्ट डे का चैलेंज, जो कि डे 13 का चैलेंज है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। I hope you will accept this challenge. If you are accepting this day 13 challenge, then also comment in the uh, video that you are accepting the challenge. If you want to join our community, then you can find out the link in the description. If you want to follow us on our social media, then you can also find out all the links in the description. So this is it for today, guys. I'm keeping it short and informative. If you have liked the solution, so please do share and subscribe this channel. So thank you guys. See you guys in the next video.